आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। रियासती IT और शहरी तरक्याती वजीर KTR ने वाजे किया कि हैदराबाद एक आलमी सतह पर सराहा जाने वाला शहर के तौर पर उभरा है। वजीर KTR ने ग्रेटर हैदराबाद समेत दिगर कस्बों में तरक्याती कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कानून साज असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत बन चुकी है। तेलंगाना की शहरी आबादी 42.6% तक पहुँच गई। मुल्क की कुल शहरी आबादी सिर्फ 31.2% है। बढ़ती हुई शहरी आबादी के पेश नज़र नई बल्दियात और 7 नई म्यूनसिपल 84 कॉरपोरेशन कायम की गई। रियासत में कुल 142 म्यूनसिपैलिटियों को डिज़ाइन किया गया है। माशी निज़ाम को मुस्तहकम किया जा रहा है और रोज़गार के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर माह GHMC को 78 करोड़ रुपए और दिगर म्यूनसिपैलिटियों के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। గ్రామ పంచాయతీలను వివిధ పట్టణాల్లో కలపడం జరిగింది. నేడు రాష్ట్రంలో మొత్తంగా 142 పురపాలికలకు రూపకల్పన జరిగింది. అత్యంత వేగంగా పుంజుకుంటున్న స్థిరాస్తి రంగం, చవకైన జీవన విధానం, కట్టుదిట్టమైన శాంతి భద్రతలు, గంగా జమున తహజీబ్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్న కార్పొరేట్ కంపెనీలు, ఆకర్షణీయమైన ప్రభుత్వ పాలసీలు, మెట్రోపాలిటన్ జీవన విధానం, అనువైన భౌగోళిక వాతావరణం, ప్రజాదరణ పొందిన మెట్రో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ, మౌలిక వసతుల కల్పనతో ప్రపంచం మెచ్చిన గమ్యస్థానంగా విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ అవతరిస్తున్నది. రాష్ట్రంలోని పట్టణాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పౌర సేవలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. విధులు నిర్వచించడమే కాదు, నిధుల కేటాయింపులు జరిగినప్పుడే అభివృద్ధి సాధ్యమని విశ్వసించి ప్రతి నెల GHMCకి 78 కోట్ల రూపాయలు, ఇతర మున్సిపాలిటీలకు 70 కోట్ల రూపాయలు, మొత్తంగా 148 కోట్ల రూపాయలను ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా విడుదల చేస్తూ వస్తున్నది. ఈ రకంగా సాలీనా 1700 वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि रियासत में नौमौलूद बच्चों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कानून साज असम्बली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान वजीर ने नौमौलूद बच्चों की देखभाल से मुतालिक मेंबरों के जरिए उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 2018 में की जाने वाली तशख़ीस में नौज़ायदा बच्चों की देखभाल की खिदमत फराहम करने में तेलंगाना को मुल्क में दूसरा मुकाम हासिल हुआ। रियासत में नौज़ायदा अमवात की शरह 19 है और ये शरह कौमी सतह से कम है। रियासत में नौमौलूद देखभाल के यूनिटों के मामले में 29 नौज़ायद निगहदाश्त की यूनिट, नौज़ायदा इस्तेकाम के 46 यूनिट और 562 नौज़ायदा कैफे कॉर्नर हैं। उन्होंने कहा कि 29 मखसूस नौज़ायदा देखभाल के यूनिटों, 11 मजीद यूनिट और 2 ज़चगी और नौज़ायदा देखभाल के यूनिटों को मंजूरी दे दी है। इन यूनिटों को नज़्म और नस्क में लाने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ को सेहत के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि हम पहले ही रियासत में सेहत के शोबे को मुस्तहकम कर रहे हैं। నవజాత శిశువుల మరణాల రేటు 19గా ఉంది. ఇది జాతీయ సగటైన 22 కంటే తక్కువ. ఇతర వివరాలను అనుబంధం 1 సభాపక్షాన్ని ఉంచడమైంది. సికి సమాధానం, రాష్ట్రంలో నిర్వహణలో ఉన్న నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి. ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లు 29, న్యూ బార్న్ స్టెబిలైజేషన్ యూనిట్లు 46, న్యూ బార్న్ కేర్ కార్నర్లు 562. డీకి అవునండి, ప్రస్తుతం ఉన్న 29 ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లను అదనంగా మరో 11 నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లు, 2 మాతా నవజాత శిశు యూనిట్లను మంజూరు చేయడమైంది. ఈ యూనిట్లను నిర్వహణలోకి తీసుకొచ్చే పని పురోగతిలో ఉంది. ఈకి సమాధానం, ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कहा, हम आरोग्य लक्ष्मी प्रोग्राम के तहत हामिला ख्वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को मुतनासिब खाना मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि इस पॉलिसी को शफाफ अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। कानून साज असम्बली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वज़ीर ने आरोग्य लक्ष्मी स्कीम के नफाज पर मेंबरों के जरिए उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत दूध, अंडों के साथ साथ दालें और पत्तीदार सब्जियां फराहम की जा रही हैं। कोविड के पस मंजर में नौमौलूद बच्चों की दूध को पूरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी को मुल्क में किसी भी रियासत ने अमल में नहीं लाया है।
కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులకు అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం ద్వారా అదనపు నిధులను సమకూరుస్తున్నది. అర్హులైన గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలు ఇచ్చే తల్లులకు, 6 సంవత్సరాల కన్నా లోపు తక్కువ వయసు ఉన్న గల పిల్లలకు పౌష్టికాహారాన్ని సమకూర్చడం కోసం సమగ్ర శిశు సేవ పథకం ఐసిడిఎస్ యొక్క అనుబంధ పౌష్టికాహార కార్యక్రమం కింద 175 కోట్ల రాష్ట్ర వాటాకు అదనంగా ఆరోగ్య లక్ష్మి కింద 2020-21 బడ్జెట్ అంచనాల్లో కేటాయించిన 139.97 కోట్లు ఈ మొత్తాన్ని సుమారు 315 కోట్ల మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. డి ప్రశ్నకు సమాధానం, మరి ఈ సంవత్సరంలో 300 రోజులు గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలిచ్చే తల్లులకు, 3 సంవత్సరాల నుండి 6 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఆకుకూరలు, సాంబారు, కూరగాయలతో పాటు అన్నం, పప్పుతో కూడిన ఒక వేడి పౌష్టికాహార భోజనాన్ని సమకూర్చడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి సేవల పథకం యొక్క అనుబంధ रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज असेंबली में बताया कि फ़ोन करने पर सिर्फ निस्फ घंटे में यूरिया दस्तयाब होगा। अरकान असेंबली के हलकों में यूरिया का कहत हो तो फ़ोन करें। हुकूमत ने यूरिया के कहत का ख़त्म कर चुकी है। मानसून के लिए 12 लाख मेट्रिक टन यूरिया का स्टाफ मौजूद है। मरकजी वजीर को चीफ मिनिस्टर KCR ने यूरिया की सरबराही पर कई बार तवज्जो दिलवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, रूस, चीन, दीगर ममालिक से 70% यूरिया हमारे मुल्क को आता है। रियासत में 1 करोड़ 42 लाख एकड़ पर ज़राअत की जाती है। रियासत में आबपाशी की वजह से ज़री शोबा इस वक्त उरूज पर पहुंच चुका है। हुकूमत कोरोना लॉकडाउन के बावजूद यूरिया की सरबराही को यकीनी बना चुका है। గత అంతకంటే ముందు ఎంత ఉంది, ఈ ఏడాది ఎంత వచ్చే అవకాశం ఉంది, దానికి ప్రామాణికత ఏంది, సాగునీరు ఏంది, పరిస్థితులన్నీ బేరీజ్ వేసుకొని మన ఇండెంట్ ఇస్తాం అధ్యక్ష. ఇచ్చినటువంటి ఇండెంట్కు అనుగుణంగా వాళ్ళు మనకు అలాట్మెంట్ ఇస్తారు. ఆ అలాట్మెంట్ సీజన్కి సంబంధించి ఒకేసారి వాళ్ళు మన చేతికి ఇచ్చేది ఉండదు అధ్యక్ష. ఇచ్చినటువంటి అలాట్మెంట్ను మళ్ళీ వాళ్ళు మంత్లీ నెలవారీగా డివైడ్ చేసి మీకు ఏప్రిల్లో ఇంత ఇస్తాం, మేలో ఇంత ఇస్తాం, జూన్లో ఇంత, జూలైలో ఇంత, ఆగస్టులో ఇంత అని స్ప్లిటప్ చేస్తారు అధ్యక్ష. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने 0 ओवर के तहत बात करते हुए हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि एनकाउंटर में हलाक होने वाले 5 मुस्लिम नौजवानों के अफराद ख़ानदान से इंसाफ करे। जिन पुलिस अहदेदार इन नौजवान वक़ार ज़ाकिर, अमजद और दिगर का एनकाउंटर किया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और 5 लाख रुपए का SIT मुआवजा अदा करे। उन्होंने एनकाउंटर करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए इस बात सवाल किया कि हुकूमत के पास मुसलमानों की जानों और खून की कोई अहमियत नहीं है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया अकबरुद्दीन अवैसी के मसले को नोट कर लिया है। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए? अदालत है, वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए? और ये काम होने के बाद आज तक भी वो कसूरवार पुलिस वाले रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी असेंबली 0 ओवर ऐवान में 131 GO पर अवाम से मुतालबे को पेश करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन से अवाम माशी हालात से परेशान है। अवाम ऐसे वक्त LRS के लिए भारी रकम अदा नहीं कर सकते। हुकूमत प्लॉट्स को बगैर LRS के रेगुलर करने के बारे में गौर करे जिससे अवाम को राहत मिल सके, या हुकूमत LRS की फीस में 50% कमी करे। LRS की अदायगी के लिए हुकूमत कम अज़ कम 1 साल का वक्त दे। जग्गा रेड्डी के मुतालबे पर असेंबली में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस मसले को रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्स KTR को वाकिफ करूंगा। ఉచితంగా చేసే అవకాశం ఉంటుందా అనేది ఒక డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష. రెండవది అలా లేని పరిస్థితులలో ఉంటే
ఇప్పుడు 200 గజాలు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేసుకోవాలంటే 1,65,000 2 లక్షలు పడుతుంది అధ్యక్ష. మినిమం అంత అమౌంట్ ఇప్పుడు కట్టుకోలేరు. కాబట్టి దాంట్లో 50% అన్న తగ్గించి వెసులుబాటు కలిగియాలని ఒక ఆలోచన ప్రజల దగ్గర ఉంది అధ్యక్ష. సమయం కూడా డిసెంబర్ జనవరి వరకు ఇచ్చారు రెగ్యులరైజ్ గురించి. అది ఒక సంవత్సరం వరకు రెగ్యులరైజ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వాలని పబ్లిక్ డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష. కొద్దిగా సానుకూలంగా ఇది మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు ఆలోచన చేసి ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల దగ్గర లేవు కాబట్టి ఒక పాజిటివ్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ప్రజల కోసం అనేది కోరుతున్నాను. टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि माह अगस्त और सितंबर के दरमियान रियासत में हुई शदीद बारिश के बाइस पड़नेहिता प्रोजेक्ट में इजाफी मकदार में सैलाब का पानी जमा हो गया है. उन्होंने रियासत कानून साज असेंबली में खिताब करते हुए इससे मुतालिक तफसील बताई. మొన్న ఆగస్టులో 31వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మధ్యలో ఒక 3 రోజుల పాటు ప్రాణహితలో విపరీతమైన ఫ్లడ్ రావడం వల్ల అధ్యక్ష దగ్గర ఒక్క రోజే 13 లక్షల క్యూసెక్ల ఫ్లడ్ వచ్చింది అధ్యక్ష. దానివల్ల మా కోటపల్లి మండలంలో వెంచపల్లి, సూపాక, జనగామ, ఆల్గామ, పుల్లగామ, సిర్సా, అన్నారం, అర్జునగుట్ట, దేవులవాడ, రాంపూరు, రావులపల్లి, రాపన్పల్లి ఆయా 12 గ్రామాల్లోని అధ్యక్ష 3,380 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో 3,330 ఎకరాల్లో పత్తి, 50 ఎకరాల్లో వరి పంట నష్టం జరిగింది అధ్యక్ష. దీని విషయంలో నేను సంబంధిత కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి అధికారుల బృందాన్ని అక్కడికి పంపించి వివరాలను తెప్పించి ప్రభుత్వానికి పంపించే ప్రయత్నం చేసినాం. తమరి ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారి దృష్టికి, ప్రభుత్వం దృష్టికి నేను తీసుకొస్తా ఉన్నా. ఈ రైతులు నష్టపోయినారు కాబట్టి ఈ అంశాన్ని సానుకూల దృష్టితో, సానుభూతితో పరిశీలించవలసిందిగా మంత్రి గారిని, ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने जीरो ओवर के तहत बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उर्दू को आम करते हुए तमाम महकमा जात के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर करे. पाशा कादरी ने स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो अपने चैम्बर में अपने नाम का उर्दू में बोर्ड लगाए. उन्होंने हुकूमत की जानिब से उर्दू को फ़रोग दिए जाने वाले बाज़ इक़दाम की सिताइश की. और उसका सबूत ये है कि 60 मुख्तलिफ महकमे जात में उर्दू के मुतरजम के तकर्रुरात अमल में लाए गए. आज भी हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद तवज्जो दीजिए कि हर जगह उर्दू की साइन बोर्ड की ज़रूरत है. तमाम दफातर में और अब सरकारी दफातर में और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के पर जो किलोमीटर के स्टोन लगे रहते हैं उसमें, और खुसूसन असम्बली के अंदर मोहतरम स्पीकर साहब आपके चैम्बर पर भी उर्दू की नाम की तख्ती होना चाहिए. उर्दू की अमलावरी के हर महकमे में पाबंद करना चाहिए. इसको अमली तौर पर ठोस सबूत और ठोस इक़दाम के ज़रिए इसको अमली शक्ल देना चाहिए जो साबिक़ा की हुकूमतें नज़रअंदाज करती रही. आपके ज़रिए मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ का इख्तियार करते हुए 60 मुतरजम का तकर्रुर अमल में लाया और उर्दू की तरक्की पे वो संजीदा हैं. मैं हमका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. अकबर अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जहाँ तक उर्दू की तरक्की होती रही, मज़ीद हम ये चाहते हैं कि उर्दू को मौसर मुकाम मिले और हुकूमत की तवज्जो दिलाने पर यह हो सकता है. शुक्रिया. जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मजलिसी रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने जीरो ओवर के तहत बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिल गाड़ियों पर जो चालान आयद किए वो माफ़ करे और फौरी तौर पर जो गाड़ियां जब्त किए और वो कागजात वापस करे. उन्होंने हेलमेट के नाम पर आयद किए जाने वाले जुर्मानों के सिलसिलों को बंद करे. कि कोरोना वायरस जैसा कि मार्च में शुरू हुआ उस वक्त से आज तक ट्रैफिक के जो चालानात किए गए हज़ारों नहीं बल्कि अगर हैदराबाद, सैबराबाद वगैरह में लाखों आदमियों को चालानात किए गए. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हज़ारों लोगों के गाड़ियां छुड़वाए, लेकिन आज तक भी लोगों के जो गाड़ियां सीज किए, काफ़ी गाड़ियां सीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट सीज करके रखे गए. और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता था उस रिलैक्सेशन में जब लोग ज़रूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकलते तो उनको भी चालानात किए गए. और ख़ुसूसकर लोकेलिटीज़ के अंदर जहां पर लोग ज़रूरत के लिए गाड़ियों पर बैठकर निकले,
मैं तो ये कहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब से जो शहर में हेलमेट के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, शहर में अगर पुराने शहर से निकलकर अगर हैबिट्स तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं रहती, लेकिन हेलमेट के जो शख्स हेलमेट नहीं पहनता उनको चालान किया जाता है। कम से कम स्पीड के ऊपर देखकर हेलमेट के चालानात नहीं करना चाहिए। और जो गाड़ियां सीज हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स आज भी पुलिस स्टेशनों में रखे हुए हैं, तो मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी की जानिब से कानून साज असेंबली में यूरिया से मुतालिक दी गई वजाहत पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुज़िस्ता में रियासती हुकूमत की जानिब से एक माह के कोटा के तहत 2.5 लाख टन यूरिया की ज़रूरत पड़ने पर मरकज से सिर्फ 80,000 टन यूरिया हासिल होने की बात कहते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने इस पर वजाहत मांगी। మొత్తం 32 జిల్లాల్లో పంటలు సాగు అవుతుండగా 25 జిల్లాలోని కంపెనీ గోదాములలో స్టాక్ లేదు అధ్యక్ష. మిగతా జిల్లాలలో కేవలం మాకున్న సమాచారం మేరకు 854 టన్నుల యూరియా మాత్రమే అందుబాటులో ఉందని. అధ్యక్ష, ఈరోజు నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా, ఈరోజు మన బఫర్ స్టాక్ ఎంత ఉంది? అనేక జిల్లాల నుంచి రైతులు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్న వైనం మనం పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నాం. మొన్న సిద్దిపేటలో, వికారాబాద్లో, రంగారెడ్డిలో మరి అక్కడ స్టాక్ జీరో ఉన్న తరుణం కనబడ్డది. ఈరోజు కంపెనీల వద్ద ఎంత స్టాక్ ఉంది, డీలర్ల వద్ద ఎంత స్టాక్ ఉంది, సొసైటీల వద్ద ఎంత స్టాక్ ఉంది? మార్కెట్ దగ్గర మాకున్న సమాచారం మేరకు కేవలం 16,000 టన్నులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని మాట వాస్తవమా? ఈరోజు మార్కెట్ వద్ద మరి నిల్వలు ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పటివరకే చాలా సందర్భాల్లో చూసాం. మొన్న రబీ సీజన్లో కూడా రైతులు అనేక ఇబ్బంది పడ్డారు అధ్యక్ష. కటింగ్ పేరు మీద ప్రతి బస్తాకు 4-5 కేజీలు కట్టి చేయడం వల్ల ఆల్రెడీ ఇబ్బంది పడ్డ రైతుకి మొన్న భారీ వర్షాల వల్ల ఈరోజు వారికి కావాల్సిన సేద్యానికి కావాల్సిన యూరియా కానీ ఇతర साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनमत रॉय ने रियासती हुकूमत पर अवामी मसाइल पर बिलखुसूस तूफ़ान वबा व बारा से तबाही, रियासत में कोरोना अवाम की सेहत व पूती रेड्डी पार्टू समेत दिगर कई अहम मसाइल पर बशमूल बेरोज़गारी पर ऐवान मुक़न्निना ने मुबाहिस ना करते हुए ऐवान मुक़न्निना को क़ब्ल अज़ वक्त मुलतवी कर देने के फैसले पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को दानिश्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। कमेटी में डिसाइड हुआ 28 तक चलेगा, मगर आज मुझे मालूम हुआ, आज पेपर में देखा सैटरडे होने वाला है। बहुत से इश्यूज है, नौजवानों को नौकरी का है, टीचरों का इश्यू है और कोरोना इश्यू है, सभी इश्यूज है। और कारपोरेशन इलेक्शन आने वाले, गलियों में पानी भर गया, ड्रेनेजों में पानी भर गया, ये सब इश्यू बात करने का था। नौजवानों की सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात करने का मौका ही नहीं किए और सैनिटाइज कर दिए। और दूसरी बात, मीडिया को तो इंसल्ट कर रहा हूँ, मीडिया को अंदर आए तो कहते कोरोना होता, कहते मीडिया वालों को बाहर भिजा दिए। पर मेट्रो ट्रेन चलता, ब्रांडी शॉपा खुल जाते और परमिट रूमा खुल जाते, मगर मीडिया वाले अंदर रहे तो कहते कोरोना था बोल के। ये बहाना है मीडिया को बाहर भिजाने का, मीडिया को इंसल्ट करने का, ये अच्छा नहीं है। एक नौजवान नौकरी नहीं है बोल के उन्होंने गैस का तेल डाल के कीचड़ मर गया। ये असेंबली में ये नई चीज हुआ, असेंबली के सामने भी लोग मरना शुरू कर दिए, अनएम्प्लॉयड से और लोग आत्महत्या करने का टाइम आ गया। एक तरफ तो भगवान अच्छा ही बारिश दिया, लोगों को खेती बाड़ी कर सकते, मगर नौकरी तो नहीं मिलता बोल के लोगों को पता लग गया। उस वजह से नौकरी के वास्ते लोग, हजारों लोग आत्महत्या करने का टाइम आ गया। इस वजह से केसीआर बोलने का चांस नहीं देता, बात करने, वो खुद ही ज्यादा देर बात करता, प्रगति में भवन में भी बात करता, असेंबली में भी बात करता। उन्हें दूसरों को भी चांस देने का सीखे तो लोगों का फायदा होता। मैं ये बोलता हूँ, ये जो सैनिटाइज करना
बहुत से इश्यूज को बाहर रखने का, सिर्फ बिल पास करने के वास्ते ये असेंबली चला चला चला। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासती हुकूमत के गलत फैसलों के बाइस अवाम को होने वाली तकालीफ के खिलाफ मुतहदा तौर पर जद्दोजहद करने का फैसला किया है। अवार्ड पार्टी को डिसिप्लिन के साथ अवाम के दरमियान जाकर अवामी मसाइल को उजागर करने की हिदायत देते हुए AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिकम ठाकुर ने कोर कमेटी के इजलास से अपने पहले खिताब में हिदायत दी कि दोबाका असेंबली के ज़िमनी इंतखाब और GHMC के अलावा वरंगल और खम्मम के बल्दी इंतखाबात के लिए मुनज़्ज़म तैयारी करे और पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करे। ठाकुर ने वाज़ेह किया कि वो पार्टी में डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकुर आज TPCC इंचार्ज मुकर्रर होने के फौरी बाद जूम ऐप के जरिए कोर कमेटी की पहली मीटिंग तलब की थी। सदर TPCC व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, MP रेवंत रेड्डी, अरकान असेंबली व पार्लियामेंट और दिगर अरकान ने ठाकुर को यकीन दिलाया कि पार्टी TPCC बगैर किसी इख्तिलाफ के पार्टी के सच्चे वर्कर की तरह पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े वेंकटोसाई अपार्टमेंट में मंगल की रात देर गए सारिकीन ने 3 फ्लैट्स को कुफल शिकनी के जरिए सिरका की वारदात अंजाम दी। इसके अलावा आसपास के दिगर मकानात में भी दाखिल होकर 3 पाउंड के तलाई जेवरात और 30 पाउंड चांदी का सुरखा कर लिया। इत्तला के बाद पुलिस ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। చర్చ్ ఫాలో తెలుసు లేరా మేడం గంట బిల్డింగ్ అపార్ట్మెంట్ స్కూల్ అంతా లాస్ట్ చూసింది ఏంటంటే బ్యాగ్ దుంకి అక్కడ సైడ్ పోయింది. నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఒక సెట్ వచ్చి 10 గ్రామ్స్ వేసుకుంటారు మినిమం అంటే. ఇప్పుడు 2 నెక్లెస్లు అమ్మా, ఇయర్ రింగ్స్ ఒక జత కదా, ఒక జత తర్వాత ఇంకొక ఇయర్ రింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు मुल्क में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद के साथ इस जानलेवा वबा से नजात पाने वालों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 82,000 से ज़्यादा अफराद वबा से शफायाब हुए। मुल्क में एक दिन में कोरोना से शफायाब होने वालों की ये रिकॉर्ड तादाद है। ताहम अफसोस की बात यह है कि इसी अरसे के दौरान रिकॉर्ड 1290 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस को मात देने वालों की तादाद 82,961 से बढ़कर मजमूई तादाद 39,42,361 हो गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।